एक समय की बात है, वहाँ एक गांव था जिसका नाम विष्णुपुरम था। उस गांव में एक आदमी रहता था विनयन नाम का। विनयन बहुत मासूम था। वह एक निष्पाप आदमी था। वह कभी भी पाप नहीं करता था और किसी को चोट नहीं पहुंचाता था। वह सिर्फ लोगों की मदद करने और गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए बहुत सारे दान कार्य करता था। उसके बेटे पीताम्बरम भी एक बहुत अच्छा इंसान था। पीताम्बरम के 2 बच्चे थे। पीताम्बरम भी अपने पिता की तरह ही था। वह गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता करता था और बहुत सारे दान कार्य करता था। एक दिन बहुत ही गर्मी थी। जानलेवा बीमारी जिसने गांव को अपनी चपेट में लिया। इस बीमारी से कई लोगों की मौत हो गई। ये बहुत हानिकारक था पीताम्बरा की पत्नी। और जब पीताम्बरम बीमार हुए तो उनकी बेटी की उस बीमारी से मृत्यु हो गई। वह बहुत पतला और खोया हुआ हो गया, बहुत सारा वजन। पीताम्बरम ने तब यह निर्णय लिया। उसके पास देखभाल के लिए केवल एक बच्चा था और उसे अपने बेटे और अपने पिता के लिए जीविकोपार्जन करना था। फिर उन्होंने मजदूरी करके कुछ पैसे कमाने का फैसला किया उसके परिवार के लिए। उस समय विनयन अपने बेटे की ओर देखता है और वह इस चिंता के साथ कहता है, मेरे बेटा, आप बहुत बीमार दिख रहे हैं। आप किस तरह इस हालत में मजदूरी कर सकेंगे जिसमें आप हैं? आइए मैं चावल मांगने के लिए जाऊं और हम सभी के लिए यहाँ वापस ले आऊं। अपने पिता ने जो कुछ भी कहा सुनने के बावजूद पीताम्बरम नहीं सुनता और वह यह कहता है, मैं अभी भी जिंदा हूँ पिताजी। आप कुछ भी नहीं मांगने की जरूरत है जब तक मैं यहाँ हूँ। अभी तो लोगों को मांगने शुरू हो चुका है। खेतों में काम करने के लिए मुझे वहाँ जाने और खुद को नौकरी दिलवाने दो। तब पीताम्बरम बीमार और कमजोर होने के कारण खेतों में काम करने के लिए चला गया। खेतों में कोई भी उसे नौकरी देने का विचार नहीं करता था। वह इतना कमजोर था कि उसे काम के लिए आवश्यक उपकरणों को पकड़ने में भी असमर्थ था। तब वह शाम तक खेतों में घूमता रहा। उसने सोचा, मैं इस कमजोरी के साथ कैसे काम कर सकता हूँ। और फिर वह गांव वापस गया। गांव में आते ही वह फिर हर घर से चावल के लिए भिखारी की भीख मांगने लगा। बीमार होने के बाद कुछ लोगों से चावल मिला। वह रात में घर वापस गया। जैसे ही उसके पिता विनय ने उसे देखा तो वह यह बोल दिया, क्या मैंने तुम्हें इसके बारे में पहले ही नहीं बताया था बेटा? कोई भी तुम्हें काम नहीं देगा इस हालत में जहाँ तुम हो। कल हम दोनों जाकर चावल के लिए भिखारी करेंगे। पिताजी, कृपया इस तरह से सोचना छोड़ दो। आज हम उसे खाएंगे जो मैंने लाया है। कल मैं आप सभी के लिए कुछ अच्छा खाना लाऊंगा। तुम मेरे लिए पागल हो क्या? हमारे पास बस इतना ही है कि हम सब जीवित रह सकें। और तुम कहाँ जाकर ढूंढोगे? इसी कारण उस रात विनय ने न हो सका पर्याप्त सोने में। तब वह हुए रात के मध्य में जाग गया था कि क्या हो रहा है और उसने घर छोड़ दिया। उसने देखा कि उसका बेटा वहाँ नहीं है। उसने 1 घंटे तक प्रतीक्षा की। तब वह ध्वनि सुनता है घर के बाहर से। विनयन चुपचाप। वह धीरे धीरे बाहर गया और उसने अपने बेटे को देखा। पीताम्बरम एक बकरी को काटते और बधाई दे रहे थे। तब उसे उसके बारे में सोचने लगा, हे भगवान, मेरा बेटा जिसने कभी कोई गलती नहीं की, उसके जीवन में अब एक बहुत ही घोर अपराध कर रहा है। हे भगवान, क्यों आपने मुझे इस परिस्थिति में डाला है जहाँ मैं हूँ? मुझे यह भी नहीं पता कि क्या मैं अपने बेटे को उसके किए को कोसना चाहिए, जैसा कि मैं जानता हूँ कि वह यह सब कर रहा है ताकि अपने और मेरे बेटे को पेट भरने के लिए। भगवान, मैं क्या करूँ? उसके बाद विनयन घर पर वापस गया और सो गया। वह अपने बेटे द्वारा किए गए कार्यों के बारे में सोचता रहा और वह बिल्कुल भी सो नहीं पाया। उसे यह पता नहीं था कि उसका बेटा उससे भूखे मरने से बचाने के लिए वह सब कर रहा है। मौत विनयन इसके बारे में सोच रही थी। इसके बेटे को ऐसी भयानक हरकत करने पर क्या सजा मिलेगी। इसके बेटे ने सारा गोश्त ले लिया और फिर उसने कसाब करके खेत के ऊपर रख दिया और वो घर गया और खुद को साफ किया और बिस्तर पर जाकर सो गया। अगले दिन सुबह विनयन बेदार हुआ और अपने बेटे की तरफ देखा और उसने अपने बेटे पीताम्बरम से ये बात कही, चलो हम दोनों जाकर कुछ खाने के लिए पकाते हैं। हमें जितनी जल्दी हो सके जाना चाहिए कि हमारे लिए उपयोगी होगा। हमें उनके लिए खाना मांगने की जरूरत नहीं है। क्या मैंने तुम्हें कल बताया था कि मैं तुम्हें आज अच्छा खाना दूंगा? आज हम सबके लिए कुछ मांस खाएंगे। हम खाने के लिए भूखे रहे थे। क्या यह मांस कल थान था? यह आपके पास अचानक से आया कैसे? मैं उग्र होकर मरना पसंद करूंगा खाने के नियमबद्ध ढंग से खाने से। मैं चाहता हूँ कि आप अभी मेरी आंखों में देखें और मुझसे वादा करें कि आप केवल भोजन के लिए ऐसे भयानक कृत्य कभी नहीं करेंगे। ये बिल्कुल गलत है। आपको ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। कृपया आज के लिए मुझसे भीख मांगने की बात न करें। जो मांस मैं लाया हूँ उसे हम आज भी खाएंगे और कल भी खाएंगे। परसों होने तक मुझ में शक्ति आ जाएगी और मैं चला जाऊंगा और कुछ काम पाऊं। तब तक कृपया मुझसे आगे भीख मांगने की बात न करें। सैन ने जो कहा उसे सुनने के बाद विनय नियंत्रण नहीं कर सका